हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि किसी भी विंडोज़ इंस्टेंस का पासवर्ड अगर लॉस हो गया है, यानी कि पासवर्ड आप भूल गए हो, तो उसको किस तरह से रिकवर करना है। यानी विंडोज़ इंस्टेंस आपने एडब्ल्यूएस के अंदर लॉन्च किया, उसको उसका पासवर्ड आप भूल गए हो, तो उसका पासवर्ड किस तरह से रिकवर करना है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक विंडोज़ की इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं और लॉन्च करने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे और फिर उसको रिकवर कैसे करना है, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहले आप अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद कोई भी रीजन के अंदर, जैसे कि मैंने ओरेगन रीजन लिया है, ओरेगन रीजन या आप किसी भी रीजन के अंदर एक विंडोज़ की इंस्टेंस लॉन्च कर लीजिए। तो आप इंस्टेंस में जाइए, क्लिक कीजिए लॉन्च इंस्टेंस के अंदर, क्लिक कीजिए फ्री टायर ओनली और यहाँ से आप रेड हैट की एक विंडोज़ की मशीन ले लीजिए, विंडोज़ सर्वर 2019 की मशीन या कोई भी मशीन आप विंडोज़ की ले सकते हो। तो मैंने एक विंडोज़ की मशीन ले ली, क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। आप यहाँ पे इसको किसी भी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर लॉन्च करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नाम दे दीजिए, जैसे मैंने नाम दे दिया VM1। आप कोई भी नाम दे सकते हो या मैंने नाम दे दिया VM मशीन 1 एंड देन क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे, क्लिक कीजिए रिव्यू एंड लॉन्च पे एंड देन लॉन्च के ऊपर। यहाँ पे आपकी की जो होगी वो की सेलेक्ट कीजिएगा, आई एक्नॉलेज पे क्लिक कीजिएगा और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कीजिएगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपकी मशीन लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंस्टेंस आईडी मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए। आपकी मशीन जो है वो लॉन्च हो रही है। थोड़ा देर वेट करेंगे कि यहाँ पे इस मशीन का पब्लिक आईपी और इसका मुझे पासवर्ड मिल जाए। सेलेक्ट कीजिए और इसका हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी ले लिया। ये मशीन का पब्लिक आईपी मिल गया मुझे। एंड देन उस मशीन का पब्लिक आईपी ले लेने के बाद इसका पासवर्ड ले लीजिए। पासवर्ड के लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा आपको, ताकि आप जब यहाँ पे मशीन को सेलेक्ट करोगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, आरडीपी क्लाइंट पे जाओगे, यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा कि थोड़ा देर वेट कीजिए। ये बोल रहा है कि प्लीज़ वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स आफ्टर लॉन्चिंग एन इंस्टेंस बिफोर ट्राइंग टू रिट्राइव द ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये फर्स्ट टाइम जब मशीन आप लॉन्च करोगे तो ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है जो आपको अमेज़न देता है। बाद में आप इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट करके ऑटो जनरेटेड पासवर्ड लीजिए, या तो आप मशीन को सेलेक्ट कीजिए, एक्शन में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा गेट विंडोज़ पासवर्ड, तो भी आपको वो वही कंसोल पे ले जाएगा। क्लिक कीजिए तो भी आपको वहीं पे ले जा रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लीजिए और वेट करने के बाद हम ट्राई करेंगे फिर से इसका पासवर्ड लेने की। तो जब ये मशीन आपको मिल जाएगी, मशीन मिल जाने के बाद इसका पासवर्ड आपको चेंज कर देना है और पासवर्ड चेंज करने के बाद हम ये मान लेंगे कि हमारा क्या है, पासवर्ड हम भूल चुके हैं। और जब भूल गए हैं पासवर्ड तो किस तरह से आपको रिकवर करना है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। पासवर्ड के लिए सेलेक्ट करेंगे कनेक्ट, आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड। अभी भी आपको ये बोल रहा है वेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे थोड़ा देर। क्लिक कीजिए ब्राउज़ के ऊपर। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे की रखी होगी वो की डाल दीजिए और क्लिक कीजिए डिक्रिप्ट पासवर्ड पे। तो आपको पासवर्ड मिल गया है। इस पासवर्ड के ज़रिए इस मशीन को आप कनेक्ट कीजिए। क्लिक कीजिए कैंसल के ऊपर और इस मशीन का आप एक्सेस ले लीजिए। आप मशीन का एक्सेस रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए लीजिएगा। MSTSC पब्लिक आईपी जो है वो पब्लिक आईपी आपने यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जो है वो डाल दीजिए।
और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है और इसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कनेक्ट करोगे आपका वो मशीन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जैसे वो मशीन का एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप क्या कीजिए उस मशीन का पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो चलिए इस मशीन का एक्सेस हमको मिल चुका है, इसका हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। मशीन का डेस्कटॉप आ जाने दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे इस मशीन का हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक कीजिए और जाइए कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर। तो हम गए स्टार्ट मेनू पे, हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट और कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर क्लिक करेंगे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स एंड देन क्लिक करेंगे यूज़र्स। देन आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड चेंज कर देना है। एडमिनिस्ट्रेटर पे राइट क्लिक कीजिएगा, सेट पासवर्ड, क्लिक कीजिए प्रोसीड और प्रोसीड के बाद आपको क्या करना है, नया पासवर्ड डाल देना है। तो हमने यहाँ पे नया पासवर्ड डाल दिया। नया पासवर्ड डाल देने के बाद ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए इस मशीन का आपने पासवर्ड चेंज कर दिया। अब इसको डिस्कनेक्ट यहाँ से कर दीजिए। अब मैंने जैसे इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब मैं इसको ये पुराने पासवर्ड से लॉगिन करने जाऊँगा तो होगा नहीं। और मान लीजिए कि हमने जो अभी पासवर्ड चेंज किया है, ये मुझे तो याद है, लेकिन मान लीजिए कि हम पासवर्ड भूल चुके हैं। तो अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसको किस तरह से रिकवर करना है, वो हमको देखना है। चलिए रिकवर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है भाई? पासवर्ड रिकवर करने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको, स्टेप बता रहा हूँ। क्रिएट करना है एक आपको आईएम रोल। आईएम रोल क्रिएट करना है क्योंकि पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको एसएसएम सर्विस की ज़रूरत होती है। अब एसएसएम सर्विस जो होती है, उसके साथ आपकी मशीन को अटैच करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक रोल क्रिएट करना है और रोल के अंदर इंस्टेंस को एसएसएम एक्सेस करने की परमिशन देनी है। कैसे आपको करना है? चलिए, जाइए आप एडब्ल्यूएस कंसोल के ऊपर आईएम रोल क्रिएट करने के लिए आप जाइए सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर जाइए आप, सिक्योरिटी आइडेंटिटी के अंदर आईएम मिलेगा, आईएम पे क्लिक कीजिए। आईएम के अंदर आपको जाना है रोल्स में और रोल्स के अंदर आपको क्लिक करना है क्रिएट रोल पे। जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट रोल पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एडब्ल्यूएस सर्विस एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है EC2। देन क्लिक करना है आपको नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्विस सेलेक्ट करनी है एसएसएम की, पॉलिसी सेलेक्ट करनी है एसएसएम की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अमेजन EC2 रोल फॉर एसएसएम। आप ये भी क्लिक करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको एसएसएम के अंदर दूसरी भी पैरामीटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप सेलेक्ट कीजिए अमेजन एसएसएम फुल एक्सेस एंड देन क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट के ऊपर। क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे और ये रोल का कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया EC2 टू SSM रोल। EC2 टू SSM रोल मैंने नाम दे दिया, आप नाम कोई भी दे दीजिए। क्लिक कर दीजिए आप क्रिएट रोल पे एंड देन आप रोल क्रिएट कर लेने के बाद आपने एक रोल क्रिएट कर दिया। अब जो ये रोल आपने क्रिएट किया है, इस रोल को अटैच करना है, इस रोल को अटैच करना है EC2 के साथ। अटैच रोल टू EC2। आपने जो मशीन बनाई है, जिस मशीन का आपको पासवर्ड रिकवर करना है, उसके साथ इस रोल को आपको अटैच करना है। कैसे? जाइए आप सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर आप क्लिक कीजिए EC2। EC2 के अंदर आप क्लिक कीजिए इंस्टेंस के अंदर। आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस रनिंग दिख रहा है। इस इंस्टेंस के साथ आपको रोल अटैच करना है, तो सेलेक्ट कीजिए इंस्टेंस के ऊपर, क्लिक कीजिए एक्शन। एक्शन के अंदर जाइए सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के अंदर क्लिक कीजिए मॉडिफाई आईएम रोल।
मॉडिफाई आई एम रोल में आपने जो आई एम रोल क्रिएट किया है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने आई एम रोल क्रिएट किया था EC2 टू SSM रोल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे सेव के ऊपर। ये रोल जो है वो इस मशीन के साथ अटैच हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए आप इंस्टेंस आईडी पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एम रोल में आपका आपने जो आई एम रोल क्रिएट किया है वो अटैच इसके अंदर दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद अब आपको एसएसएम मैनेजर ओपन करना है, सर्विस मैनेजर ओपन करना है जहाँ से आप इस मशीन का पासवर्ड रिकवर करोगे। तो इसके लिए आप जाइए सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर आपको एसएसएम मैनेजर आपको मिलेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर आपको मिलेगा सिस्टम मैनेजर। अब इसको ओपन कर लीजिए नए टैब के अंदर। नए टैब के अंदर ओपन करने के बाद आप जाइए सिस्टम मैनेजर में। सिस्टम मैनेजर में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा आपको रन कमांड। आप क्लिक कीजिए रन कमांड के ऊपर। रन कमांड पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको दोबारा रन कमांड के ऊपर। देन यहाँ सर्च बॉक्स में सेलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म टाइप एंड विंडोज़, और यहाँ पे आपको फ़िल्टर करके जाना है फोर्थ नंबर पे, जहाँ पे आपको मिलेगा AWS सपोर्ट रन EC2 रेस्क्यू फॉर विंडोज़ टूल। इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कमांड में रीसेट एक्सेस यानी मशीन का पासवर्ड चेंज करना है। देन आप क्लिक कीजिए चूज इंस्टेंस मैनुअली, तो यहाँ पे आपको वो आपकी मशीन नज़र आने लगेगी। अगर आपको मशीन यहाँ पे नज़र नहीं आती है तो आप स्पेसिफाई इंस्टेंस टैग में उस मशीन का नेम, यहाँ पे नेम और यहाँ पे उस मशीन का नाम लिख के आप ऐड करोगे और दोबारा आप चूज इंस्टेंस मैनुअली पे करोगे, एक दो बार ट्राई करोगे तो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया चूज इंस्टेंस मैनुअली। वो मशीन आपको दिख रहा है, उस मशीन को सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप रन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप रन पे क्लिक करोगे आपका कमांड उस टारगेट पे उस मशीन पे रन होना चालू हो जाएगा। थोड़ा देर आप वेट कीजिएगा, जैसे ये कमांड आपका कंप्लीट होगा आपको पैरामीटर स्टोर के अंदर उस मशीन का आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप जाइएगा यहाँ पे पैरामीटर स्टोर आपको मिलेगा और पैरामीटर स्टोर के अंदर उस मशीन का आपको नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेट कीजिए कि आपको पैरामीटर स्टोर के अंदर उस मशीन का पासवर्ड मिल जाए। अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो कमांड आपका रन हो रहा है। तो जैसे वो कमांड कंप्लीट हो जाएगा पैरामीटर स्टोर के अंदर उस मशीन का पासवर्ड आ जाएगा आपका। चेक पैरामीटर स्टोर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा है। तो पीछे हम फिर से जाएंगे कहाँ पे भाई, सिस्टम मैनेजर के अंदर जहाँ पे कमांड हमारा चल रहा है प्रोग्रेस में। तो ये कमांड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाने दीजिए। कंप्लीट हो जाएगा ये कमांड जैसे, उसके बाद आप चेक कीजिएगा पैरामीटर स्टोर के अंदर। तो पैरामीटर स्टोर के अंदर आपका आपको जो है इस मशीन का इस इंस्टेंस आईडी का, देखिए ये इंस्टेंस आईडी है 8AA, यही है वो मशीन, और उस मशीन का आपको पासवर्ड मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप जाइए पैरामीटर स्टोर को नए टैब में ओपन कर लीजिए और नए टैब में ओपन करने के बाद जाइएगा तो इस मशीन के अंदर देखिए वही मशीन आपको नज़र आएगी। देखिए 8AA वही मशीन है और उस मशीन के अंदर आप जाइएगा, शो पे क्लिक कीजिएगा या वैल्यू में, तो उस मशीन का आपको ये पासवर्ड अब मिल गया है। अब ये नया पासवर्ड आपको मिल गया है जिससे उस मशीन को आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये मशीन को आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करना है ये मशीन को। अब जो नया पासवर्ड मुझे है अब ये पासवर्ड से, अब ये पासवर्ड से इस मशीन को आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद अब उसका मशीन का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको पासवर्ड जो डालना है अब वो ये पासवर्ड डालना है जो अब मुझे पासवर्ड मिला है, ओके कर दीजिएगा तो उस मशीन का आपको एक्सेस दोबारा मिल गया है। इस तरह से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो और एक बार आपको इसका फिर से एक्सेस मिल गया तो आपको दोबारा जो पासवर्ड डालना है वो आप पासवर्ड डाल दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पासवर्ड विंडोज़ की मशीन का किस तरह से रिस्टोर करना है वो समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।